नमस्कार आप सभी लोगों को। हम इस वीडियो में बताएंगे आपको कि किन्हीं लोगों को अगर कोबरा स्नेक बाइट होता है तो उसके बाद उनको क्या करना चाहिए और किस चीजों से बचना चाहिए और कहाँ पे उनको जल्दी जाना है जिससे उनकी जान बच सके और समय विलंब न करें, इसके कुछ उपाय बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर हो ना हो किसी को अगर ऐसे प्रॉब्लम से अगर झेल रहे हैं या अगर किन्हीं को ऐसा समस्या बाय द वे हो ना हो जाए तो आप किस तरीके से उन लोगों को मदद कर सके, तो आपको इस वीडियो में वही चीज बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बताएंगे कि कोबरा जो हमारे देश में जो पाया जाता है वो हमारे हिंदू धर्म में स्पिरिचुअल भी माना जाता है। स्पिरिचुअल मतलब कि पूजा पाठ भी होता है और माना जाता है कि भगवान महादेव का ये प्रिय भक्त है। मतलब कि महादेव को अगर कोई पूजा करता है तो साथ साथ नाग देवता का भी पूजा करता है, ऐसे हिंदू धर्म में माना जाता है और हिंदू धर्म में नाग देवता को पूजा किया जाता है। तो कोबरा एक एज ए स्पिरिचुअल पूजा पाठ में भी इसको ये किया जाता है। और साथ साथ अगर कहीं लोग, कहीं किसान या कहीं किन्हीं के घर में मट्टी का घर बना हुआ रहता है तो ये सांप जनरली देखने के लिए मिलता है। ये जनरली जो सांप है बरसात के मौसम में मिलता है, क्योंकि ये बरसात के मौसम में इनका मीटिंग सीजन रहता है। मीटिंग मतलब इनमें आपस में मिलते हैं और ठंडे तक इनका बेबी ये कर देते हैं। तो आपको बताते हैं कि जब रेनी सीजन होता है तो किसान लोग जब खेत में अपने काम करने जाते हैं तो उनको गलती से पैर रख जाने के कारण उनको ये काट लेता है। नहीं तो अगर आप कहीं चल रहे हो, घर में हो, अगर इन पे पैर पड़ता है तो ये काट लेता है। और कोबरा जो स्नेक है हमारा, वो एक माना जाता है कि वो एक नेचुरल जो रैट किलर या जो भी मेंढक है हमारे घर में, जो छोटे छोटे जो चीज है जो हमको परेशानी करते हैं, अगर आपके घर में चूहा है तो ये खा करके अपना जीवन यापन करता है। तो जनरली आपके घर में ये यही कारण पहुंच जाता है कि अगर आपके घर में मेंढक बहुत निकलता है या साथ साथ चूहे बहुत है तो वहां पे ये सांप काम करता है और ये नेचर को एक इकोसिस्टम को बैलेंस रखने का काम करता है। तो ये एक तरीके से हमारे नेचर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके कारण इसे मारना नहीं चाहिए। अगर आपको कहीं ये मिल जाए तो कहीं बहुत जगह स्नेक सेवर होते हैं, बहुत जगह स्नेक सेवर टीम होती है, नहीं तो बहुत जगह डिस्ट्रिक्ट में आपके एनिमल जो होता है वो रेस्क्यू करने वाले होते हैं, तो उन लोग से संपर्क करके ये सांप को रेस्क्यू कर लें। आपको बताते हैं कि अगर ये स्नेक बाइट करता है तो बाइट करने के बाद आपको लक्षण क्या देखने के लिए मिलता है। तो लक्षण में जनरली अगर आपको ये सांप काट ले तो लक्षण में मिलता है आपको जनरली चक्कर आना। अगर आप दूर की चीजों देखे तो धुंधला दिखेगा, आप कोई भी चीज देखेंगे तो 2 3 4 चीज आपको दिखाई देगा। ये सब चीजें सिम्टम देखने के लिए मिलता है। और अगर आप समय विलंब करेंगे तो आपको धीरे धीरे आपका मसल वीकनेस, मतलब मसल में आपको कमजोरी और साथ साथ पैरालिसिस जैसे चीजें देखने के लिए मिलती है। अब इसको बता दें कि ये काटने के बाद ये सब सिम्टम तो आ गया, अब आपको इस काट ले तो आपको कहाँ जाना चाहिए। तो आपको अगर ये सांप कोबरा काट लेता है तो आपको कहीं भी झाड़ फूक के पास नहीं जाना है, कहीं भी आपको समय विलंब नहीं करना है। और साथ साथ तुरंत आप अपने नियर बाई पीएचसी, सीएचसी, पीएचसी मतलब होता है प्राइमरी हेल्थ केयर, जो कि गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हेल्थ केयर होती है। साथ साथ कम्युनिटी हेल्थ केयर है जो आपके गांव में, आपके कस्बे में, नहीं तो आपके जिले में जो अस्पताल होते हैं वहां पे आप तुरंत जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट जो रहती है वो बहुत सारे स्टॉक एंटी स्नेक वेनम का वहां पे फुलफिल करके रखती है, क्योंकि ज्यादातर ये केसेस रूरल एरियाज और फार्मर्स के बीच में देखा जाता है। तो आपको तुरंत वहां जाना है।
आपको जाना कहाँ नहीं है, तो झाड़ फूक ओझा के पास आपको नहीं जाना है, इससे आप बचे, नहीं तो आपकी डेथ और मोर्टेलिटी रेट पक्का कंफर्म है। क्योंकि ये स्नेक बाइट में जो जहर जो निकालता है स्नेक, जब आपको ये काटता है तो ये जहर जो निकालता है उसका नाम है न्यूरोटॉक्सिन जहर, जो कि आपके मस्तक को कमजोर करता है, आपके मस्तक को जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उसको ब्लॉक करके आपको पैरालाइसिस करने का काम करता है। पैरालाइसिस के कारण आपकी मृत्यु होने की चांसेस बढ़ जाती है। अब आपको हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां पे क्या मिलता है, वहां पे एएसवी मिलता है। एएसवी मतलब एंटी स्नेक वेनम। तो आपको अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो तुरंत एंटी स्नेक वेनम 8-10 स्नेक एंटी स्नेक वेनम लगा दिया जाता है, जो कि आपके जो सांप का जो जहर रहता है उसको न्यूट्रलाइज करके ये खत्म करने का काम करता है। तो आपके जो सिम्टम आगे प्रोग्रेसिव ना हो, आपको प्रोग्रेस ना करे, वो आपको ये बचाने का काम करता है। अब बताते हैं कि एंटी स्नेक वेनम जो कोबरा जो काटता है उसका स्नेक वेनम तैयार किस तरीके से किया जाता है। तो तैयार करने के लिए वही जहर जो आपके कोबरा जो आपको काटता है वही जहर को कलेक्ट किया जाता है, और कलेक्ट करने के बाद से भेड़ियों में, चूहों में, ऐसे जानवरों में ये जहर डाला जाता है। तो वो जहर के विरोध में उनके शरीर में एंटीबॉडीज तैयार होती हैं, और उसी एंटीबॉडीज को ब्लड नहीं तो सीरम के थ्रू कलेक्ट किया जाता है, और कलेक्ट करने के बाद वही एंटीबॉडीज आपके शरीर में डाला जाता है, जिसको बोलते हैं एंटी स्नेक वेनम, जो आपके शरीर में लगता है जब आपको कोबरा काटता है। तो अब आपको बताते हैं कि आप अगर आपको काट लिया है कोबरा तो आपको क्या नहीं करना चाहिए वो बताते हैं। जैसे ही किसी पेशेंट को अगर कोबरा काटता है तो कोबरा भी दो तरीके का काटता है, मतलब कि आपको अगर काटा तो वो आपका जहर की ड्राई बाइट होता है। ड्राई बाइट मतलब होता है कि आपका फॉल्स बाइट कह सकते हैं, उसमें आपका जहर आपके शरीर तक नहीं पहुंच पाता है, तो उसमें आपको कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर वो जहर इंजेक्ट कर दिया है तब आपको वो चीजें सीरियस हो जाता है। तो उस केस में आपको करना क्या है कि आप जिस लोगों को ऐसा काट लेता है सांप, उसको आप लोग स्टेबल कर दे, और उस एरिया को कभी भी बांधने का कोशिश न करें जिसमें वो सांप काटा है। क्योंकि अगर आप बांधते हैं तो इस एरिया में सड़न और उस एरिया में सूजन बढ़ाने का काम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि उस पेशेंट को सिंपली लेटा देना है, उसको कहीं भी हिल डोल करने ना दे, हिलने ना दे, उसको कहीं भी इधर उधर दौड़ने, और उसको पैनिक नहीं करना है, क्योंकि पैनिक कीजिएगा तो उसका हार्ट रेट है जो बढ़ेगा और पेशेंट का जो डेथ का चांसेस रहेगा वो ज्यादा बढ़ जाएगा। पेशेंट को आपको स्टेबल करना है और नियर बाई जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में आपको उनको एडमिट करना है। तो ये टोटल प्रोटोकॉल हो गया जो कि कोबरा जो होता है उसके बाइट से हम लोग कैसे बच सकते हैं और कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं और कैसे जान बच सकते हैं। क्योंकि देखते होंगे आप लोग जनरली कि कोबरा बाइट के कारण और ही स्नेक बाइट के कारण बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं रहने के कारण मृत्यु हो जाती है, और एक घर में अगर किसी का मृत्यु हो जाए तो उस घर का सन्नाटा, और उस घर में समझ सकते हैं कि आपका पूरा ये हो जाएगा, पूरा सुन्नाटा पसर जाता है। तो आप लोग को ये बचाव बताए हैं, आप लोग इसको फॉलो कीजिएगा। अगर आपके हो ना हो किसी को आप लोग ऐसे बाइट देखें तो उसको आपको ऐसे करना है कि जल्दी से जो आपको गाइडलाइन बताएं उसको फॉलो करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप एक प्यारा सा कमेंट कर दें। और अगर आप इस वीडियो को अच्छा रीच देते हैं, अच्छा लाइक देते हैं, कमेंट देते हैं, तो नेक्स्ट जो सांप हम बताएंगे वो करैत के बारे में, जो कि भारत का सबसे जहरीला सांप है, और उसमें क्या आपको बचाव करना है वो भी बताएंगे। तो ये सब वीडियो आपको देखने के लिए आपको चैनल पे जुड़ना पड़ेगा, जो कि आप लोग जुड़ जाएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद हम हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।